नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने दिलाया भारत को पहला रजत पदक। 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतकर रचने वाले नीरज के लिए उनके गांव से लेकर पेरिस तक जश्न। डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज ने कहा, अपने देश के लिए मेडल जीतने की है खुशी। ओलंपिक में आज अमन सहरावत से कुश्ती में कांस्य पदक की उम्मीद। वहीं विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल देने की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड के नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगी शामिल। यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए होंगी रवाना। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सेल्फी अपलोड करने का आह्वान। ग्यारह अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। परीक्षा सेंटर अलाउड नहीं करने जैसी कई परेशानियों का दिया गया हवाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव की 3 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने पर होगा फोकस। और अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने 10 सितंबर को चुनावी बहस के लिए जताई सहमति। एबीसी पर होंगे आमने सामने। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक खुशी की खबर के साथ। खुशी की खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से। आखिर नीरज चोपड़ा ने वो कमाल ही कर दिया जिसकी हम सभी उम्मीद लगाए बैठे थे। भले ही मेडल का रंग सिल्वर है, लेकिन नीरज ने भारत के खाते में 5वां मेडल डाल दिया है। टोक्यो ओलंपिक के बाद ये दूसरा ओलंपिक है जब नीरज ने स्वर्ण पदक के बाद इस बार पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई और लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज ने फाउल के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे प्रयास में अपने इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले नीरज तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ये कारनामा कर चुके हैं। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले वो चौथे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में मेडल जीता है, जो अपने आप में एक इतिहास है। पेरिस में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने नीरज चोपड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी फिर से इतिहास रचा। नीरज, कितना उत्साह था इस समय पूरा एरेना आपके लिए एकदम जोश था, लबरेज था और आप वेव कर रहे थे कि चलाइए चलाइए। किस तरह से आपने पूरे इवेंट को एंजॉय किया? नहीं, इवेंट तो काफ़ी अच्छा था, तगड़ा कंपटीशन था और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। वही है, अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई और अपनी भी थ्रो वही ये कोशिश कर रहा था कि बहुत अच्छे से हो, लेकिन एक ही थ्रो न पाई, बाकी तो फाउल थी। अब वो रनवे वगैरह पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नीरज, हिंदुस्तान से फोन आ रहे थे, आपका मैच कब है, आपका मैच कब है? इतना एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा बना दिया आपने इस गेम को, कितना प्राउड फील होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है जी। एक टाइम पे जेवलिन को कोई जानता नहीं था और अभी आज ऐसा मौका आ गया कि लोग रात को जाके देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही है कि ऐसे ही सपोर्ट रहेगी तो और अच्छा करेंगे, मेहनत अभी करेंगे। ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है, कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। 90 का जो आपका एम है, 92 कर दिया नदीम ने, तो अब तो उससे ऊपर का टारगेट होगा?
नहीं, मेरा किसी कोई जो थ्रोअर सब अपनी थ्रो करते हैं, सब अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, किसी को देख के मुझे नकल नहीं करनी है। मेरा अपना तरीका है, भले ही 90 कब होगी नहीं होगी वो चीज़ अलग है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 से ऊपर ही मेडल जाता है। सबसे मेन होता है कि आप उस दिन कैसे परफॉर्म करते हो और उस दिन किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करते हो, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होता है और उस चीज़ पे काम करेंगे। और किसी की थ्रो देख के मुझे ऐसा नहीं करना है कि हाँ उसने मारा तो मुझे ही मारना है, वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है और वो जब होना होगा हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे नीरज चोपड़ा जो बता रहे थे कि कितना बड़ा पल था उनके लिए और उन्होंने आज जो अचीव किया ये ना केवल उनके लिए पूरे देश के लिए सेलिब्रेशन का मौका है। कैमरा संतु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, पेरिस। तो पूरे देश के लिए ये गर्व की खबर है। आइए अब आपको बताते हैं कि नीरज के घर पर किस तरीके का माहौल है। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल है। लड्डू खिलाकर और आतिशबाजी से हर किसी ने नीरज की जीत का जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड मेडल जीतने में वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन सीजन बेस्ट उन्होंने दिया, कमाल का थ्रो किया। और आप देख सकते हैं हम उनके गांव पानीपत में हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं मिठाइयाँ वहाँ पर बट रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और आतिशबाजी आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत को पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल दिलवाया है। सिल्वर मेडल वो जीतने में कामयाब हुए हैं और ऐसा शायद ही पहली बार हुआ हो कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद किसी खिलाड़ी ने इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजियां चल रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं और नीरज का जो गांव है वो खुश है। वो ये कह रहे हैं कि अगर गोल्ड नहीं मिला था कोई बात नहीं, लेकिन सिल्वर मिला है, एक मेडल मिलना ओलंपिक में बैक टू बैक, ये बहुत बड़ी बात होती है। आतिशबाजियां हैं यहाँ पर, गांव के लोग, रात का यहाँ पर 1 से ऊपर बज रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी लोग हैं, यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और नीरज को वो बधाई देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 1 बजे के बाद भी यहाँ पर काफी भीड़ उमड़ी है। सभी लोग जश्न मना रहे हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नीरज का गांव तैयारी कर रहा है कि अगले ओलंपिक में नीरज बेहतर प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड एक बार फिर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये संतुष्ट है यहाँ गांव के लोग, वो कह रहे हैं कि गोल्ड ना सही सिल्वर भले ही मिला है। नीरज के गांव से पानीपत से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़। तो पानीपत में जश्न का माहौल है और नीरज चोपड़ा ने सिर्फ सिल्वर ही नहीं जीता है, अपने ओलंपिक रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया है। नीरज चोपड़ा के पिता ने कहा है कि यह बेहद खुशी का पल है। वहीं नीरज के चाचा ने कहा कि वे आगे काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चोपड़ा के पिताजी और चाचा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले डीडी न्यूज़ में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, बड़ी उपलब्धि, टोक्यो में गोल्ड जीता था, अब सिल्वर मेडल। जी बिल्कुल, लगातार हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी एक बड़ी खुशी की पल है हमारे देश के लिए कि हम लगातार टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीत पाए हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी खुशी के पल है। लेकिन 4 फाउल हो गए। आपको लगता है, हमेशा हमने देखा है कि बड़े इवेंट के, बड़े मैच के प्लेयर है नीरज, शुरुआत उनकी अच्छी हो जाती है तो बड़ा स्कोर करते हैं। वो 4 फाउल, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड से इसीलिए थोड़ा सा चूक गए? फाउल का भी प्रेशर आ जाता है, लेकिन मोस्टली जैसे आज उसने इतने फाउल किए, ऐसे कभी करता नहीं। वो इवेंट में लास्ट की थ्रो तक भी खींच के लेके जाता है मैच को, और ऐसा उसने कई बार किया है। सैफ गेम में वो 5वीं थ्रो तक भी वो कहीं मेडल टैली में नहीं था, लेकिन उसने जब लास्ट की अपनी थ्रो की तो फिर वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। मैं सुन रहा था यहाँ पे काफी लोग कह रहे थे अरे कोई बात नहीं, 2028 में फिर से गोल्ड आएगा। देखो, आगे की तैयारी बिल्कुल आगे के लिए पूरा मतलब दुगनी मेहनत करके प्रिपेयर होकर जाएगा, करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया है। पहला जो मेडल आया था वो 87 प्लस मीटर में आ गया था, लेकिन अब की बार आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड 93 मीटर के करीब में आया है। तो और कंपटीशन बढ़ गया है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थ्रो बढ़ानी पड़ेगी, तभी मेडल टैली में खड़े पाएंगे अपने खुद को। नीरज थोड़ा सा निराश नजर आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उनको अगर आप वो आपको सुन रहे हैं? मैं कहूंगा मैं उसको, बेटे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तूने जो करके दिखाया है उसके ऊपर पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, एक पिता क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वही है जैसे भाई ने बताया है कि पूरा देश प्राउड कर रहा है, तो चिंता की कोई इसमें विषय नहीं है।
जो भी होगा यहाँ बैठ के अपना बात करके संतुष्टि होगी, भाई क्या दिक्कत रही, हम फाउल कैसे हुए। चलिए सब साथ हैं, नीरज के पिता उनके साथ हैं, उनके चाचा जी, पूरा गांव उनके साथ है और बड़ी उपलब्धि है। टोक्यो में गोल्ड आया था, अब उन्होंने सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक्स में जीता है। पानीपत से कैमरामैन ललित के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और इस खुशी के माहौल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है, पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई। वह लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। भारत को उन पर गर्व है। उनकी इस उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वह एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वह आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं आगे बढ़ते हुए आइए आपको बताते कि आज कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा खेलने वाली है और भारत से किस तरीके की उम्मीद आज पेरिस ओलंपिक में की जा रही है। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय पहलवान अमन सहरावत से कांस्य पदक की उम्मीद की जा रही है। अमन सहरावत आज 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। अमन का मुकाबला पोर्तो रिको के डारियान टोई क्रूज से होने वाला है। इससे पहले अमन सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के पहलवान जेलिम खान एपकारोव को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन सेमीफाइनल में जापान की रेई हिगुचू से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट को संयुक्त रूप से रजत पदक दिए जाने की मांग पर आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे CAS में विनेश फोगाट का पक्ष रखेंगे। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक की महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ CAS में अपील दायर करके मांग की है कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। इस मामले पर फैसला आज ही आ सकता है। CAS में मामला जाने के बाद विनेश फोगाट को मेडल मिलने की उम्मीद जग गई है। और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी, जहां वो भारतीय प्रवासियों और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया नामक संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की संख्या 3 लाख है और वे न्यूजीलैंड में अच्छी तरह से एकीकृत हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए रवाना होंगी। वहीं कल राजकीय भोज में बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने घोषणा की कि भारतीय राजनयिक पहुंच को और बढ़ाने के लिए ऑकलैंड में एक वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह ऐतिहासिक यात्रा पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्राध्यक्ष तिमोर लेस्ते की यात्रा करेगा। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष जोस रामोस होर्टा और प्रधानमंत्री के राला जानाना गुस्मालो के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय प्रवासियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भारतीय राजदूत ने हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह से विशेष बातचीत की है। भारत की राष्ट्रपति तिमोर लेस्टे आ रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडोनेशिया और तिमोर लेस्टे में भारत के राजदूत। तिमोरिस के राष्ट्रपति खुद गए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट में जनवरी में, और तुरंत बाद 2-4-6 महीने के अंतर ही राष्ट्रपति जी आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं कहूँगा, और बहुत बड़ा मैसेज भेजता है कि भारत
तिमोरिस्ट के साथ संबंध अपने सुदृढ़ करना चाहता है। में एग्रीकल्चर के फील्ड में भारत में जिस तरीके से हमने देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, डेयरी के फील्ड में देखा, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन को लेकर के देखा, उसको लेकर के कितनी संभावना है भारत के लिए यहाँ पर। फूड सिक्योरिटी के लिए मैंने इनसे बात करी है कि हम मिलेट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, किल्लत रहती है, तो गर्मी के मौसम में यहाँ पे मिलेट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और डिजिटलाइजेशन के स्कोप में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। हम लोग इनफैक्ट आज ही एक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ टिमोरिस्ट और एनपीसीआईएल के बीच में मीटिंग होने वाली है, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से एनपीसीआईएल इनको मदद कर सकती है डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में। यहाँ के लोगों से हमने बात किया तो बॉलीवुड के म्यूजिक, मूवीज को लेकर के काफी उनको पसंद है। यहाँ का कह रहे हैं कि काफ़ी पुराने समय से वो लोग सुनते आ रहे। तो ऐसे में चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम टूरिज्म की बात करें, कितना संभावना देखते हैं भारत के लिए? कई रूप से ये एक टूरिज्म स्थल बन सकता है और काफ़ी सेफ जगह है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिक्योर एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, तो भारतीय टूरिस्ट के लिए एक संभावना रखती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का तिमोर लेस्टे दौरा कई मायनों में अहम है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बल्कि तिमोर लेस्टे को भी फायदा होगा और भारत को भी एक सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिमोर लेस्टे। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह नजदीक है, उससे पहले आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान से जुड़कर लोगों से अपील की है कि वो हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करें। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए समूचे देश में 9 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया है। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों, पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को देशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत को एक सूत्र में पिरोता है और हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पूरा विश्व भारत की सामूहिकता की शक्ति देखे। 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश की रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के बस ऑपरेटर्स, देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़ें और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और पिछले वर्ष 10 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के साथ ही दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को लेकर कहा है कि लक्ष्य तय है और साथ ही भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन का अहम हिस्सा है। विदेश मंत्री की यह यात्रा इस वर्ष जून में नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की भारत यात्रा के बाद हो रही है। विदेश मंत्री ने इससे पहले जनवरी 2023 में मालदीव्स का दौरा किया था। और खबर अब हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा फैसला लिया है। राज्य ने मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 1.20 लाख अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी खुद दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत 1.20 लाख कर्मचारियों को पक्का कराने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए सभी कर्मचारियों को आजीवन भविष्य सुरक्षित होने पर बधाई भी दी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। नीट पीजी 2024 परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए 2 लाख से अधिक छात्रों की नजर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने 11 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसे स्थगित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर ऐसे शहर में आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। याचिका में यह भी कहा गया है कि छात्रों को उनके परीक्षा के लिए आवंटित शहर के बारे में 31 जुलाई को बताया गया। साथ ही एग्जाम सेंटर की जानकारी 8 अगस्त को दी जाएगी। इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचने में मुश्किल होगी, इसलिए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी गुहार लगाई है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रबंधन के फैसले कांग्रेस के ही नेताओं को रास नहीं आ रहे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे एक बोर्ड को ही कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने उखाड़ कर फेंक दिया है। कांग्रेस नेता ने इस कृत्य के चलते मध्य प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तौर पर राजनीतिक दफ्तरों के कार्यालय में दफ्तर के खुलने और बंद होने का समय नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें कार्यालय के खुलने का समय और बंद होने के समय के साथ अवकाश की भी जानकारी दी। जैसे ही ये बोर्ड कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा, ये बोर्ड चर्चाओं का विषय बन गया और इसको भाजपा ने आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भोपाल स्थित मुख्यालय के बाहर गुरुवार को एक बोर्ड लगा दिखा जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बोर्ड पर कांग्रेस कार्यालय के कार्य समय और साप्ताहिक अवकाश की जानकारी दी गई थी। दफ्तर के बाहर ये बोर्ड स्वाभाविक है कि कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की सहमति के बाद ही ये लगा होगा, लेकिन कांग्रेस के ही एक प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को ये बोर्ड ठीक नहीं लगा और उन्होंने इसे उखाड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस नेता जब इस बोर्ड को उखाड़ रहे थे, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये क्यों लगा है, तो उन्होंने कहा कि गलती हो जाती है। शुभम भाई, हाँ जी, ये हमेशा लगा क्यों है? ये गलत लग गया था गलती। कांग्रेस नेता के इस कृत्य ने भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया।
भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बेतुके निर्णय उनकी ही पार्टी को रास नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इसे पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस बताया। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालयीन समय सुनिश्चित कर दिया 11 बजे से 6 बजे तक और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ठीक ही कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां के नेताओं की सत्ता की खुमारी अभी भी नहीं उतर रही। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सत्ता में है, और यही बात चरितार्थ हो रही जीतू पटवारी के इस निर्णय से। कार्यालय के बाहर बोर्ड लगा और कांग्रेस के नेता ने जब उस बोर्ड को निकाल के फेंक दिया तो कांग्रेस को अब इस पर जवाब देना जरूरी होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस कार्यालय के पदाधिकारियों को ही उसका फैसला रास नहीं आया। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।